पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। हाल ही में राजस्थान के संविदा कर्मचारी मनीष सैनी प्रकरण के बाद पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर संविदा कर्मियों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी और संयोजक रामजीत पटेल ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया है कि वह संविदा कर्मियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। रामजीत पटेल जी ने हमारे साथ फोन पर बात करते हुए बताया कि कैसे सरकार ने अब तक संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की मांगों को अनदेखा किया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार की मंशा संविदा कर्मियों के प्रति सही होती तो मनीष सैनी की आत्महत्या के तुरंत बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाता। अब आइए आपको सुनवाते हैं रामजीत पटेल जी की वो एक्सक्लूसिव बातचीत, जिसमें उन्होंने मनीष सैनी प्रकरण को लेकर सरकार की उदासीनता और आगामी आंदोलन की रणनीति पर अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं रामजीत पटेल जी से पूरी बातचीत। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जी सर, राजस्थान के संविदा कर्मी एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं और इस बार उनमें आक्रोश है क्योंकि संविदा कर्मी की खुदकुशी ने सबको एक तरह से चौंका दिया है और एक बार फिर से वही घटना घट रही है जो सालों से संविदा कर्मियों के साथ होती चली आ रही है। देखिए सर, ऐसा है, ये पहली बार का प्रकरण नहीं है, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो। जी जी। संविदा कर्मी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है और पहले भी सैकड़ों विद्यार्थी मित्रों ने सुसाइड किया है और अन्य जो कैडर के लोग हैं, चाहे वो चिकित्सा, पंचायती राज, सभी ने सुसाइड किया। उस समय भी मामला बहुत गर्माया था। जब कोई घटना घटित होती है तो उस समय मामला बहुत गर्म आता है, लेकिन उस समय समस्त संविदा कर्मी एक जाजम और एक छत के नीचे नहीं थे। सभी कैडर अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। लेकिन पिछली सरकार के दौरान हमें ऐसा महसूस हुआ कि सभी संविदा कर्मियों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार उस समय संविदा सेवा नियम 2022 लेकर आई थी और उस समय एक जरूरत थी कि उस नियम को बाहर निकलवाएं। उसके लिए चिकित्सा, पंचायती राज, शिक्षा, मदरसा पैरा टीचर्स और IRGY इंदिरा गांधी, मतलब इस तरीके से जो योजनाओं में जो संविदा कार्मिक, नरेगा, लेखा सहायक, JTA, अकाउंटेंट, सब विभागों के अलग अलग जो एम्प्लॉयज थे, वो सब एक ही छत के नीचे आए और उन लोगों ने एक संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसमें शिक्षा विभाग से जो पंचायत शिक्षक संघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी को संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया सर्वसम्मति से, और दूसरे विभागों के जो अध्यक्ष थे उन सभी को, किसी को महासचिव, किसी को उपाध्यक्ष, किसी को सचिव, मंत्री, इस तरीके से कार्यकारिणी का गठन किया। उसमें चिकित्सा, पंचायत राज, शिक्षा और मदरसा पैरा टीचर सभी के लोग, चाहे उसमें नरेंद्र राज पुरोहित जी हो, रामस्वरूप टांकसा हो, चाहे ये अनवर भाई हो, चाहे उसमें दिनेश मीणा जी हो JTA संघ से, चाहे उसमें सुनील शर्मा जी, सभी लोग एक ही छत के नीचे, निवेदिता जोशी जी, उसमें बहुत सारे कैडर हैं, बहुत सारे लीडर्स उसमें एक छत के नीचे आए और सब लोगों ने प्रण लिया। जब एक लड़ाई लड़ी और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में लगातार बिगुल बजे। अब जब ये संविदा कार्मिक राजस्थान हाईकोर्ट में मनीष सैनी ने सुसाइड किया, तो फिर समस्त संविदा कर्मियों को वापस से लगा कि यार एक छत के नीचे वापस आना चाहिए। उस घटना के बाद भी हमारे संगठन अलग अलग तरीके से भागने लग गए। तो जैसे भाजपा की सरकार आई तो कुछ लोग तो सोच रहे थे कि काम हो रहा है और कुछ सोच रहे थे कि नहीं हो रहा है। तो जो सरकारों ने फूट डालने का काम किया हमेशा, और संगठनों में फूट डालकर अपने अपने कैडरों को अलग अलग तरीके से वो लाभ देना चाह रहे थे, लेकिन जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। संविदा कर्मियों का ऐन वक्त पर, निखिल सर, जब काम होने को आता है, जब सरकारें क्या करती हैं, तोड़ने का काम करती है संघों को। अब संघों को महसूस हुआ कि नहीं यार, फूट में कोई फायदा नहीं है, फूट में लूट है, वापस एक होना चाहिए। जी सर, तो कुल मिलाकर इस कांड के बाद अब एक फिर से पूरा राजस्थान का जो संविदा कर्मी है वो एकजुट हो गया है, सरकार के खिलाफ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसा है, सरकार के खिलाफ तो पहले भी थे, लेकिन सरकार के खिलाफ तो पिछली सरकार में भी थे और इस सरकार में भी है। लेकिन बात यह है कि एकजुटता कितने लंबे समय तक टिकेगी। हम लोग तो पूरी कोशिश में यही है कि एकजुटता बनी रहेगी, लेकिन सरकार अपने नुमाइंदे भेजकर कार्यक्रम को फेल करती है। अब कल हमारे संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर भाई मनीष की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है शहीद स्मारक पर, उसमें सब एकजुट हैं और आगे भी एकजुटता रहेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन
लेकिन सरकारें अपने नुमाइंदे भी भेजती हैं, तो उनसे हमारे समाज संविदा कर्मियों को बचना होगा। उनकी हाय ना लगे। हम तो ये चाहते हैं कि समाज संविदा कर्मी साथ रहें, मिलकर लड़े। जी जी उनकी हाय ना लगे, बदुआ ना लगे, क्योंकि कुछ सरकारी तंत्र के लोग सरकार भेजकर लास्ट समय क्या हुआ, कांग्रेस सरकार में भी संविदा कर्मियों का काम लगभग अंतिम स्टेज पर पहुंच गया था। जी जी लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ कैडर्स का काम वो पता नहीं कौन से नियम के तहत कर रहे थे, और कुछ कैडर्स वो पता नहीं किस नियम के तहत बाहर कर रहे थे। जी जी तो सबको लगा कि हम हमारा काम करवा लेते हैं, और जो पीछे रह रहे थे वो भी कोशिश करने लगे कि नहीं, हमारा भी इनके साथ ही होना चाहिए। हुआ जी किसी का नहीं, दरअसल होना किसी का नहीं था, पर आपस में लड़ाने का काम सरकारों का रहता है। जी सर। राम जी जी, आज ये आप बताइए कि कल का जो कार्यक्रम है, जी अब वो जो है, जो एक एकजुट हुए हैं संविदा कर्मी, अगर मान लीजिए लगातार सरकार का रवैया यही रहता है, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, निखिल सर, अभी हमारी एक हफ्ते तक पूरी कोर कमेटी और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और हमारे खुद के पंचायत शिक्षक संघ के पदाधिकारी जयपुरी ठहरे हुए थे। जी जी आपको मैंने लास्ट एक इंटरव्यू दिया था कॉल पर, उसको एक हफ्ते भी नहीं हुआ शायद, है ना। जी जी और उस समय हम जयपुर थे, कैबिनेट की मीटिंग से पहले वाला। जी जी और कैबिनेट की मीटिंग में वही शगुफा जो लंबे समय से आता आया, हमें तो उम्मीद थी कि वही आना है, लेकिन फिर भी एक टकटकी लगाए देखते हैं हर कैबिनेट की मीटिंग की ओर, जी जी क्योंकि अधिकारी मंत्रीगण जो हमें बताते हैं। अब बात यह है कि 3 दिन पहले ही संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारी सेक्रेटरीट में हम लोगों के साथ में एक चाय पर चर्चा जो होती है जी जी वो भी हुई। और हम लोगों ने उनके साथ में एक एहतियात तौर पर यह कह सकते हैं कि एक जनरल मीटिंग भी हुई, जी जिसमें चाहे पंचायती राज के भाई रामस्वरूप टांक साहब हो, जी चाहे मदरसा पैरा टीचर से भाई अनवर खान हो, यूनुस खान हो, है ना, जी और जी भी मदरसा के 30-40 साथी और थे, चाहे लेखा सहायक से आप देख लें तो उसमें चाहे नरेंद्र राजपुरोहित जी हो, चिकित्सा विभाग से देखें तो सुनील शर्मा जी हो, जी जी और कांडा जी हो, सब लोग, जेटीए संघ से देखें दिनेश मीणा जी से भी मुलाकात हुई, जी जी समय समय पर निवेदिता जोशी जी से भी मुलाकातें हो रही हैं। तो पिछले 7 दिन से हम लोगों ने प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की और सबके व्यूज जाने। और जी सर। उसमें भाई मेरे पास तो इतना तो है नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ संगठन में। जी मेरे जी पास एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, सिर्फ संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का तो मैं प्रवक्ता ही हूँ। जी जी चाहे मैं पंचायत शिक्षक संघ का प्रदेश संयोजक हो सकता हूँ, वहां मैं जी वन साइड डिसीजन लेने की क्षमता रखता हूँ मेरी कोर कमेटी के साथ चर्चा करके। जी जी लेकिन संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा में जस्ट लाइक मैं प्रवक्ता, लेकिन उस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी जी है, जी जी तो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा में, और वो पंचायत शिक्षक संघ के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी तो वो हमारे संगठन से भी ताल्लुकात रखते हैं। तो वहां तो हम लोगों ने जब मैंने भाई नरेंद्र से चर्चा की तो उनकी भी ये मंशा रही कि यार क्यों ना एक बार फिर सबको मिलकर ताकत से लड़ना चाहिए। तो ये प्रस्ताव जी सबके जी बीच में हम लोगों ने रखा और सब लोग सहमत हैं। उम्मीद बनी रहेगी कि ये मजबूती के साथ में मोर्चा जिस तरीके से खड़ा हुआ था, ये कुछ ना कुछ इस सरकार से लेके हटेगा। जी सर, अब एक ऐसा पड़ाव आया है कि पूरे राजस्थान के संविदा कर्मी एक साथ हैं, एक मंच पर हैं, तो क्या अब अस्थायीकरण की जो दीवार है वो अब ढह जाएगी या फिर अभी उसमें टाइम लगेगा? लेकिन सर देखिए, भाई मनीष तो आज उस जगह अच्छी जगह चले गए, हम ऐसी जगह हैं। भाई मनीष ने सुसाइड किया, हम सबको दुख है, जी जी तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों को। उसके सुसाइड के बाद में सरकार को स्थायीकरण के जो नियम बना रही है वो बाहर निकालने चाहिए थे, जी सर। जबकि सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाकर उनके चले पे नमक छिड़कने जैसा काम किया है। जी उनको एक मुआवजा दे दिया जी और परिवारजन को भी स्थायी नौकरी न देकर संविदा में नौकरी वापस उसी दंश में, और जी तनख्वाह बढ़ाकर उनका एक मानदेय बढ़ाकर वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। जबकि भाई मनीष के सुसाइड के बाद में ये हाईकोर्ट का प्रकरण था, जब हमारे वकील भाइयों ने जबरदस्त स्ट्राइक की, सरकार दबाव में आई तो ठीक है उनकी सैलरी बढ़ा दी और उनके कुछ अनुकंपा नियुक्ति करी, प्रावधान रख दिया और कुछ उनको पैकेज देकर। जी जबकि समस्त संविदा कर्मियों को अगर सच्ची, भाई मनीष को अगर सच्ची श्रद्धांजलि सरकार को दिलवानी थी, तो भाई मनीष सैनी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर सरकार को दिलवानी थी, तो इनको संविदा सेवा नियम नियमितीकरण 2024 पे जो काम चल रहा है, जो बन चुके हैं लगभग तैयार है, उनको बाहर निकालना चाहिए था। जबकि वित्त मंत्री महोदया कह रही है कि हमें प्रदेश माली हालत में मिला, हम तो इनकी मानदेय बढ़ाकर इस तरीके का काम कर रहे हैं। अरे भाई मानदेय तो तुम पिछले 15 साल 20 सालों से बढ़ाते ही आ रहे हैं ना। ऊंट के जी मुंह में जीरे के समान मानदेय है, उससे क्या होगा? स्थायीकरण थोड़ी ना हो गया है। जी सर। भले अगर ग्रेड पे कम रखें, लेकिन राज्य कर्मचारी तो दर्जा तो दें। जी जी सब, अगर पूरे संविधान का जो पूरे राजस्थान का जो संविदा कर्मी है वो एक हो गया है, तो अब सरकार को झुकाने के लिए भी जो रणनीति है वो अगर एक होकर बनाएगा तो जरूर सरकार झुकेगी। बिल्कुल, पिछली पिछली सरकार में भी हुआ। और ये तो भाई मनीष के इस सुसाइड कांड के बाद में
समस्त संविदा कर्मियों के संगठनों के नेताओं को सद्बुद्धि आई, और मैं तो यही कामना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग मजबूती के साथ में सद्बुद्धि आए सब में पहले तो, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के ईगो में जबरदस्त टकराए हुए हैं। देखो, मैं साफ कहता हूँ, खुली कहता हूँ, निखिल सर, मेरा एक ही है, बेबाक बोलने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी पहचान है, मेरे मुंह से नहीं कहनी चाहिए चीजें। जी जी सर। और किसी को मेरा ये ऑडियो सुनने के बाद में, हमारे संगठन के नेता हैं कि हो सकते हैं कुछ क्या प्रतिक्रिया, सब लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं, अपन स्वतंत्र विचारधारा एक व्यक्ति है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई मनीष के बाद में समस्त संविदा कर्मियों के नेताओं को अपना ईगो हटाकर मजबूती के साथ में, एकता के साथ में सरकार से ईंट सीट बजाने का काम करना चाहिए, और उसमें पूरी ताकत के साथ में सरकार के विरोध प्रदर्शन में, अब जैसे ये मसाल, कल हम लोग कैंडल मार्च जलाने का जो कार्यक्रम है शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर पर, कल वो अमूमन 11-12 बजे 1 घंटे का कार्यक्रम, उसमें श्रद्धांजलि सभा होगी, और उससे सभा के बाद में समस्त संविदा जो कार्मिक हैं, मैं तो ये निवेदन करूंगा इस सभी संगठनों के अध्यक्षों को और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा को भी एक मैसेज डालना होगा कि अब ये जिला मुख्यालयों पर एक दिन की श्रद्धांजलि सभा और रखें, और 3300 जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिखें, और उसके बाद अभी जैसे प्रदेश में एक हो गया, तो एक दिन का संभाग स्तर पर सभी संविदा कर्मी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, और एक दिन का जिले स्तर पर और रखें। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कार्यक्रम को और इस मसाल को हम, इस तरीके से 17 जुलाई को संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जी और मेरे को भाई नरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया, और हमारे मदरसा पैरा टीचर्स भाई संजय खान बूंदी के जबरदस्त चोटें आई, रोड पे लेट के पुलिस ने लाठीचार्ज किए। पिछली सरकार की बात है, 17 जुलाई 2023 में, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे, है ना जी। हाँ, तो उसमें जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तमाम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में सब लोगों ने हमारे लिए ट्वीट किया, और हमारे दो तीन साथियों को गिरफ्तार किया, हम लोग थे उस गिरफ्तारी में। तो हम चाहते हैं कि उस तरह का मूवमेंट जो सड़क से सदन तक पहुंचा, तो वो सड़क से सदन में आवाज उठी, आधा घंटे तक हाउस को बंद रहना पड़ा, विधानसभा में मुद्दा उठाया विपक्ष ने, इसी विपक्ष ने जो आज पक्ष में बैठे हो सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। तो इस तरह से मसाल को हम शहीद स्मारक से कल स्टार्ट करेंगे, इसको हम गांव-गांव, ढाणी और संभाग और जिले स्तर तक इस मसाल को लेके जाएंगे। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा की ये लहर उठी है, इसको रुकने नहीं देंगे। जी सर। जी राम जी, तो हम अब चलते चलते यही बात कहना चाहेंगे कि जो फैसला मनीष जी ने लिया है, ऐसा फैसला कोई संविदा कर्मी ना ले, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है और उसके सामने सब कुछ फीका ही है, लेकिन फिर भी सरकार को भी आप लोगों की बातें सुननी चाहिए, माननी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैसले से सरकार की भी जो बदनामी होती है, और पूरे देश का, हम तो कहते हैं राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश के संविदा कर्मी इस मामले में साथ आए और मनीष जी को इंसाफ दिलाएं। जी निखिल सर, मैं आ जाते समय आपसे एक बात और कहूंगा कि हम टूटते जरूर हैं। जी सर। टूटते जरूर हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हम लोग। जी सर। संविदा कर्मी का जो खून है, वो जिगर है, वो सिर्फ टूटता जरूर है। जो आदमी 5,000 की नौकरी कर सकता है, 6,000 की कर सकता है, 1 लाख रुपए के कर्मचारी से ज्यादा काम करता हो, आप सोचिए कि वो कितने बड़े दिल वाला होगा। जी सर, बहुत बड़े दिल वाला। जी सर। इसलिए हम टूटते जरूर हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। और मैं तमाम संविदा कर्मियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, रामजीत पटेल का तो हमेशा एक ही निवेदन रहता है कि आप लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, जंग जरूर जीतेंगे, और आप लोग धैर्य बनाए रखें। इस तरह का प्रकरण जो पहले सैकड़ों हमारे कर्मचारी कर चुके हैं अब तक, वो नहीं करें, क्योंकि हम जीवन अनमोल है, एक बार मिला है, जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे सरकारों से, प्राप्त करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर।